बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूं, रेसिपीज़ शेयर करती हूं और बातें करती हूं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सा आम का और हरी मिर्चों का अचार। जी हाँ, ये बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा खट्टा खट्टा सा अचार बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो कच्चे आम, जिनको 4 टुकड़ों में कटवा लिया है। ये देखें, मैंने 4 पीसेस करवा लिए इसके और इसमें से गुठलियाँ निकाल ली हैं। ये मैंने तकरीबन 2 घंटे से इस तरह रखे हुए थे, इसलिए इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर काफ़ी भर के नमक ऐड करना है, ताकि ये अचार में से यानी कि ये जो आम है इनमें से अच्छे तरीके से ये नमक रच जाए। और ये जितना पानी इन्होंने छोड़ना है, इसको मैंने 6 घंटे के लिए रख दिया था। अब ये देखें, नमक सारा पानी छोड़ दिया नमक ने। अब मैं इसको छान लूँगी, सारा पानी निकाल लेना है। और ये जो आम की फांकें हैं यानी कच्चे आम की, इनको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ख़्याल रखना है कि जब अचार बने तो ये पानी इनके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई नमी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, चम्मच भी कोई गीला नहीं, वरना अचार ख़राब हो जाएगा। अब ये मेरे पास है हरी मिर्चें, ये लंबी वाली हरी मिर्चें, इनके अंदर मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब ये सारा ये जो मेरे पास नमक है, ये इन मिर्चों के अंदर भर लूँगी। ये भी बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर तरह की चीज़ें मतलब इसमें डाली जा सकती हैं, चने भी डाल सकते हैं, करेले भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ हरी मिर्चों का और आम का अचार बना रही हूँ। और इसके साथ ही थोड़े से लहसुन के जवे भी हैं। अब सारी मिर्चें मैंने नमक से भर ली हैं। अगर चाहें तो इनको भी 1-2 घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन इनको मैं नहीं रख रही, मैं इनको डायरेक्ट डाल रही हूँ। और ये देखें, अब मैंने एक लिया है बर्तन खुला सा, ये प्लास्टिक का बर्तन है। अगर आपके पास कोई जार है, कोई बहुत बड़ी मिट्टी की हांडी है, तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इस मैंने प्लास्टिक के बॉल के अंदर डालनी हैं। और ये मेरे पास 2 यानी कि पूरी जो पोथी होती है उसकी लहसुन की, वो भी मैंने छील के अंदर डाल दी है। और स्पाइसेस में मेरे पास है नमक है, मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, मेथी दाना है, और इसके साथ ही मेरे पास काली मिर्च है और सौंफ है, और अजवाइन नहीं है, और राई दाना है। और ये सारे जो मसाले हैं ये 3-3 बड़े चम्मच हैं, क्योंकि ये मसाला जितना ज़्यादा होगा उतना ही अचार मज़े का बनेगा। और इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करना भूल गई थी, वो मैंने बाद में ऐड कर ली थी, और वो आपने 2 चम्मच भर के वो भी ऐड कर देनी है। और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे सरसों का खालिस तेल। कुछ लोग कुकिंग ऑयल भी डाल लेते हैं, लेकिन सरसों के तेल से अचार ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत पायदार, यानी कि लॉन्ग लाइफ चलता है, काफ़ी टाइम, जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इसमें मैंने खालिस सरसों का तेल डाला है। आप भी चाहें तो सरसों का तेल डालें या कुकिंग ऑयल डालें। अब तेल इसके अंदर इतना होना चाहिए कि ये जो सारी आम, मिर्चें, मसाला वगैरह ये इसके अंदर अच्छे से डूब जाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा तेल डालेंगे उतना ही अचार अच्छा सा बनेगा। और अचार में जैसे जैसे हम अचार खाते जाएंगे और तेल जो अज़ाफ़ी होगा उसके अंदर हम और भी मिर्चें या कुछ और चीज़ें भी साथ साथ डालते जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, किसी भी कपड़े से इसको अच्छे से बांध लेना है और 7 दिन तक मुसलसल इसको धूप लगवानी है। और इसको दिन में रखना है धूप में, और रात को वहाँ से उठा लेना है। इस तरह ये अचार अच्छा बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा अचार तैयार होगा। लेकिन अगर आप धूप में नहीं रखना चाहते तो किसी हीट वाली जगह पे भी रख सकते हैं। देखिए, ये 7 दिन गुजर चुके हैं और मेरा बड़ा ही शानदार सा, बहुत ही मज़ेदार सा और चटपटा सा अचार तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।